गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ स्वामी केशवानंद। इस वीडियो में हम जो हमारे सिलेबस की दूसरी पोयम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ, कंपोज किया है इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फायर एंड आइस, बर्फ, आग और बर्फ। अब देखिए बच्चों, ये पोयम किस बारे में है, आपको क्या बताया गया है पोयम में। देखिए इस पोयम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो दो तरीके, टू वेज हैं, उनको एक्सप्रेस करता है। इन विच द वर्ल्ड विल एंड, जिससे दुनिया का अंत होगा, यानी दुनिया का अंत किस तरह होगा, इसके वो दो तरीके, दो रास्ते बतलाता है कि दुनिया का अंत किस तरह होगा। यानी दुनिया के अंत होने के दो तरीके बताए गए हैं। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेसेस टू वेज इन विच द वर्ल्ड विल एंड। दो तरीके बतलाता है जिस तरीके से दुनिया का क्या होगा, अंत होगा। वो कहता है, कवि कहता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि कुछ लोगों की यह ओपिनियन है, यह राय है, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा, आग से। किससे होगा, आग से। और कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत होगा बर्फ से, आइस से। अब बात समझने वाली ये है कि बर्फ और आग यहाँ सिंबल किसके हैं, ये समझने वाली बात है। अभी इस स्ट्रेंजा को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बात करते हैं फायर एंड आइस के बारे में। कुछ लोग इस फेवर में हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से, और कुछ लोग इस फेवर में हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, आइस से, है ना। सम पीपल से डैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, वेयर एज, जबकि अदर्स से डैट, दूसरे लोग कहते हैं इट विल एंड बाय आइस। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत आइस से होगा, बर्फ से होगा। अब ये दोनों सिंबल किसके हैं, स्टैंड फॉर, प्रतीक होना। फायर किसका प्रतीक है। अब देखिए बड़ी गहराई वाली बात है, बड़ी डीप मीनिंग है पोएम का। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको समझने की कोशिश करना। देखो विद्यार्थियों, अब जो फायर है वो सिंबल है, कहने का मतलब वो प्रतीक है किसका, जो डिजायर है उसका। ध्यान से समझना, डिजायर, डिजायर का मतलब हो जाएगा तृष्णा, इच्छाएं, लालसा। और जो आइस है वो प्रतीक है हेट्रेड का, नफरत, घृणा। अब देखिए दोनों में, यानी पॉइंट है जो फायर की कंपैरिजन करता है डिजायर से, आइस की कंपैरिजन, कंपेयर, उसकी तुलना करता है हेट्रेड से, नफरत से। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कंपैरिजन यानी फायर इज सिमिलर टू डिजायर। डिजायर किनकी, इच्छाएं किनकी, ह्यूमन बींग्स की। और डिटेल्ड में मैं आपको बताता हूं कि डिजायर, कौन सी डिजायर्स की बात कर रहा है पोइट। पोइट कर रहा है अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग, अनियंत्रित और कभी समाप्त न होने वाली डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों की, इनकी बात कर रहा है।
यानी पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से जो फायर होती है, जो आग होती है, जो फायर होती है, वो आग होती है, वो रैपिडली तेजी से स्प्रेड होती है। स्प्रेड का मतलब फैलना, तेजी से स्प्रेड होती है, फैलती है ना। फायर स्प्रेड्स रैपिडली, बड़ी तेजी से फैलती है, और इट डिस्ट्रॉयज द थिंग्स ऑल अराउंड, और यह आसपास की सारी चीज़ों को क्या करती है, तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। कहने का मतलब जो फायर है वो एक फिजिकल वर्ल्ड को, एक जो भौतिक संसार है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, उसको तबाह कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। अब फायर की कंपैरिजन, फायर की कंपेयर पॉइंट किससे करता है, डिजायर्स से, इच्छाओं से। वो इच्छाएं कौन सी हैं, वो मानव जात की इच्छाएं हैं, ह्यूमन बींग्स, हमारी इच्छाएं हैं। हमारे अंदर अनएंडिंग अनकंट्रोल्ड डिजायर्स हैं, हमारे अंदर तृष्णाएं, लालसाएं भरी हुई हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं और कभी रुकती नहीं हैं, उनका कोई अंत ही नहीं होता है, अनएंडिंग होती हैं वो, और अनकंट्रोल होती है। होता क्या है कि ये जो इच्छाएं हैं, ये क्या करती हैं कि मानव के ऊपर रूल ओवर, उनके ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है, उनके ऊपर अपना, मानव को अपने कंट्रोल में ले लेती है, इंसानों को उनके ऊपर वो शासन करने लगती है, उनको काबू में ले लेती है। और जब इंसान इन तृष्णाओं की, इन इच्छाओं की गिरफ्त में, ट्रैप्ड मतलब इनकी ग्रिप में ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है, तब क्या होता है कि जो उसका एक इमोशनल वर्ल्ड है, जो इमोशनल वर्ल्ड है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसे दूसरे के प्रति कोई केयर, उसे दूसरे के प्रति कोई परवाह नहीं होती। तो इस तरह से जो इच्छाएं होती हैं, कौन सी इच्छाएं, अनकंट्रोल्ड और अनएंडिंग, ये क्या करती हैं, मानव के एक फिजिकल, फायर तो फिजिकल को करती है, ये मानव के, इंसान के इमोशनल वर्ल्ड को, उनका जो रिलेशनशिप वाला वर्ल्ड होता है, इसको अंत कर देती है। कहने का मतलब फायर डिस्ट्रॉयज द फिजिकल वर्ल्ड, वेयर एज uncontrolled and unending desires of human beings destroy the world of a relationship। एक रिश्ते के संसार को, एक रिलेशनशिप होती है, उसमें कड़वाहट आ जाती है। जहाँ ये चीज़ें इंसानों के बीच में आ जाएंगी, वहाँ कड़वाहटें आ जाती हैं, है ना। तो ये एक आपके इमोशनल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि इस दुनिया का अंत तय है कि फायर से होगा। फायर का मतलब कि इस दुनिया में जो इंसानों की ये तृष्णाएं हैं, ये जो डिजायर्स हैं, ये इतनी रैपिडली ग्रो हो रही हैं, इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि क्या होगा कि एक दिन जो इंसान है वो इनके ग्रिप में ट्रैप्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये डिजायर्स क्या करेंगी, रूल ओवर करेंगी ह्यूमन बींग्स के ऊपर। क्या करेंगी, रूल ओवर करेंगी, और इंसान इनकी ग्रिप में, इनकी पकड़ में, इनकी ग्रिप में, इनकी गिरफ्त में आ जाएगा, और इस तरह से मानव का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो इस तरह से फायर को संसार के अंत होने का एक तरीका बताया गया है, यानी दुनिया का अंत फायर से होगा। और फायर किसका स्टैंड फॉर है, किसका प्रतीक है, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। डिजायर कौन सी डिजायर, आपको बताया गया नीचे। अब कवि कहता है कि मान लो मैंने ये मान लिया कि आग से अंत होगा, अगर इस दुनिया को एक बार और समाप्त होना पड़े, तो वो कहता है कि इस दुनिया में, अब कहता है वो, तो यह आइस से भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है दुनिया। अब आइस का मतलब बर्फ है, लेकिन बर्फ किसका सिंबल है, बर्फ का कंपैरिजन किससे करा है, बर्फ का मतलब है नफरत। बर्फ का मतलब क्या है, कभी कह रहा है नफरत। यानी जिस तरह से बर्फ ठंडी होती है, आदमी को कोल्ड बनाती है, कोल्ड का मतलब इनडिफरेंट बनाती है, उसको रूखा रूखा बना देती है, उसके बिहेवियर को, सामने वाले के प्रति कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो इनडिफरेंट बन जाता है। कैसा बन जाता है, इनडिफरेंट, कोल्ड, बड़ा ठंडा सा पड़ जाता है। तो जब इंसान के अंदर हेट्रेड आ जाएगी, नफरत आ जाएगी, हेट आ जाएगी, तो क्या होगा कि वह एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति
जो प्यार की भावना है उसको छोड़ देगा, प्यार की भावना को छोड़ देगा, और उसके अंदर क्या होगी? हेट्रेड, नफ़रत ही नफ़रत हो जाएगी, उसके अंदर नफ़रत ही नफ़रत हो जाएगी। तो सारे इंसान एक दूसरे से क्या करने लगेंगे? नफ़रत करने लगेंगे। और जब इस तरह से पूरी जगह हेट्रेड ही हेट्रेड होगी, नफ़रत ही नफ़रत, घृणा, ये तिरस्कार होगा, तो इस दुनिया का अंत होना क्या है? तय है। तो कवि कहता है कि इस दुनिया का अंत दो तरीक़ों से हो सकता है। आदमी की इच्छाएं भी इस दुनिया का अंत कर सकती है, मतलब फायर, और आदमी के अंदर जो नफ़रत है, जो हेट्रेड है, वो भी दुनिया का अंत कर सकती है, मतलब वो क्या है? आइस है। तो एक बार फायर से हो सकता है इस दुनिया का अंत, और अगर आप चाहो तो वैसे दो बार किसी चीज़ का अंत नहीं हो सकता। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कोई भी चीज़ दो बार डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। यह पॉइंट ने एक लिटरेरी टर्म है, अलंकार है, वो यूज किया है, पैराडॉक्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर दूसरी बार आप इसका अंत करना चाहो तो इस दुनिया में नफ़रत भी उतनी है जितनी कि ये डिजायर्स हैं, दोनों चीज़ें इक्वल पाता है पॉइंट। तो वो कह सकता है कि दोनों ही तरीक़ों से दुनिया का क्या हो सकता है? अंत हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल्ड वे में पोएम का जो स्टैंजा है वो समझाता हूँ। देखिए, पहला स्टैंजा है, some people say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पहले तो राइम स्कीम निकालते हैं इसकी। फायर ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए, क्या निकली? ए बी ए ए, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। अब फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करते हैं एक बार हिंदी में, फिर कंप्लीट इंग्लिश में। कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस दुनिया का अंत आग से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से होगा। कुछ कहते हैं इन आइस, की बर्फ़ से होगा या बर्फ़ के द्वारा होगा। कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया का अंत आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ से होगा। फिर पॉइंट कहता है कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, मैंने इच्छा को, तृष्णा को देख रखा है, उसको एक्सपीरियंस कर रखा है, मैंने जान रखा है कि इस दुनिया में कितनी तृष्णा भरी हुई है। डिज़ायर यानी फायर की कंपैरिजन कर रहा है वो, किससे? डिज़ायर से, है ना। द पॉइंट हियर कंपेयर्स द फायर विद डिज़ायर। इसलिए मैं उन लोगों के फेवर में हूँ, आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, उन लोगों का समर्थन करता हूँ, उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा। यानी पॉइंट उन लोगों के साथ है, उन लोगों के फेवर में है जो लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? आग से होगा। अब आप इसको एक बार इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है फर्स्ट स्टैंजा, देखिए, इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेसेस टू वेज, कवि दो तरीके व्यक्त करता है। द पोइट एक्सप्रेसेस टू वेज इन विच द वर्ल्ड विल एंड। वो दो तरीके व्यक्त करता है जिससे दुनिया का क्या होगा? अंत होगा। Some people
से डैट, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, वेयर एज, जबकि अदर्स से कुछ लोग कहते हैं डैट, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, ऊपर लिखता हूँ, कुछ लोग कहते हैं इट विल एंड बाय आइस, इट विल एंड बाय आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, बर्फ से होगा। अब देखिए वो फायर की कंपैरिजन किससे करता है, डिजायर से। ही कंपेयर्स द फायर विद डिजायर, डिजायर कौन सी हैं, विद डिजायर्स, डिजायर्स कर लो चाहे, विद डिजायर्स, ये मेन बात है। तृष्णाओं से कंपैरिजन करता है आग की, है ना। अब पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट कहता है, द पॉइंट सेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द पॉइंट सेज दैट ही हैज सीन, उसने देख रखा है, ही हैज सीन द इफेक्ट, प्रभाव, एंड द रिजल्ट, और रिजल्ट भी देख रखा है, उसने प्रभाव और रिजल्ट देख रखा है। ही हैज सीन द रिजल्ट एंड द इफेक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ, किनका, किनका रिजल्ट और किसका इफेक्ट देख रखा है पॉइंट ने, उसने देख रखा है डिजायर्स। और डिजायर्स कौन सी हैं, अनकंट्रोल्ड एंड अनएंडिंग डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसने इंसानों की जो अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित और अनएंडिंग डिजायर्स है, उनका क्या देख रखा है, रिजल्ट देख रखा है। सो इसलिए ही इज इन द फेवर ऑफ दोज, इसलिए वह उन लोगों के पक्ष में हैं। ही इज इन द फेवर ऑफ दोज, दोज का मतलब उन लोगों के पक्ष में हैं। हु से, जो कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, जो कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे होगा, आग से होगा। द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर। अब देखिए, अब जो फायर का नेचर है और जो डिजायर्स का नेचर है, वो दोनों ही क्या है, सेम है। भाई कंपैरिजन हो रही है किन्हीं दो चीज़ों में, आप समझ रहे हो। फायर की कंपैरिजन किससे कर रहा है, वो डिजायर से। तो दोनों में सिमिलरिटी तो है कुछ। फायर और डिजायर दोनों की सिमिलरिटी क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव हैं। क्या है, डिस्ट्रक्टिव, DESTRUCTIVE, मतलब विध्वंसकारी, विनाशकारी। आग दुनिया को नष्ट करती है, तबाह कर देती है। और इसी तरह से जो तृष्णाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो हमारे अंदर भरी हुई तृष्णा है, वो भी दुनिया को, लेकिन वो दुनिया एक इमोशनल दुनिया होती है, उसको अंत करती है। तो पॉइंट कहता है ही फाइंड्स, वो पाता है, जो कवि है वो पाता है, क्या पाता है कि जो डिजायर्स हैं वो क्या हैं, आग की तरह हैं अपने नेचर में। जो क्या हैं, डिजायर्स हैं हमारी, जो हमारी तृष्णाएं हैं, वो आग की तरह हैं प्रकृति में। नेचर, दोनों का नेचर सेम है। दोनों का नेचर क्या है कि ये डिस्ट्रक्टिव हैं, ये विध्वंसकारी हैं। तो इसलिए पॉइंट कहता है कि जो आग का नेचर है, जो फायर का नेचर है, वो ही नेचर डिजायर्स का है। ही फाइंड्स ह्यूमन डिजायर्स सेम एज फायर इन नेचर,
अब इसको और भी डिटेल्ड वे में आप लिख सकते हो। फायर क्या करती है, एक फिजिकल वर्ल्ड को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। फायर किसको डिस्ट्रॉय करती है, एक फिजिकल वर्ल्ड को। फायर डिस्ट्रॉयज, फायर डिस्ट्रॉयज ए फिजिकल वर्ल्ड। इट ग्रोज रैपिडली या इट स्प्रेड्स रैपिडली, और बड़ी तेजी से ये फैलती है। और ठीक उसी तरह से क्या करती है, ठीक उसी तरह से जो डिजायर्स हैं वो क्या करती हैं, वो इंसानों के ऊपर रूल ओवर करती हैं। इन द सेम वे, इन द सेम वे डिजायर्स रूल ओवर, रूल ओवर जो इच्छाएं हैं वो शासन करती है, रूल ओवर ह्यूमन बीइंग्स। वो इंसानों के ऊपर क्या करती हैं, क्या करती हैं, रूल ओवर करती हैं। एंड डिस्ट्रॉय, और तबाह कर देती हैं, द वर्ल्ड ऑफ ए रिलेशनशिप, या द वर्ल्ड, दे डिस्ट्रॉय एन इमोशनल वर्ल्ड। वो एक इमोशनल वर्ल्ड को क्या करती हैं, एक जो भावना का हमारा संसार है, मन का जो संसार है, उसको क्या करती हैं, तबाह कर देती है। तो दोनों का काम सेम हुआ, आग का भी और डिजायर्स का भी, क्योंकि दोनों को कंपैरिजन, दोनों की एक आपस में तुलना की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पोएम का दूसरा पार्ट है सेकंड स्टैंजा, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और याद रखें कि इस पेंडेमिक में, महामारी में, कोरोना में कृपया घर पर रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, वेयर मास्क, मास्क पहनिए और कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू।